अगर आपको पता नहीं है कि मेरे घर की कुलदेवी कौन है, मेरे कुल की रक्षा कौन करती हैं, वह कहाँ पे हैं, उनका स्थान कहाँ पर है, उनकी उनका क्या भोग है, तो आप परेशान मत होइए। एक इस उपाय से आपको आपकी कुलदेवी स्वयं आके सपने में के माध्यम से आपको बताएंगी। जय माँ काली। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपको नहीं पता है कि मेरे घर की कुलदेवी कौन है, उनका स्थान कहाँ है, उनका क्या भोग है, वह कहाँ पर है, कौन सा मंदिर है, तो आप परेशान ना हो। देवी खुद आकर सपने के माध्यम से आपको बताएंगी। आपको क्या करना है, आपको माँ काली के मंदिर में जाना है। आपको किसी भी माँ काली के मंदिर में जाना है। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो अपने घर के मंदिर में ही आपने अगर माँ काली की तस्वीर लगा रखी है तो माँ के सामने बैठकर ये प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मेरे घर में पूजे जाने वाली देवी कौन है, उनका स्थान कहाँ है, वह मुझे कुछ भी नहीं पता है माँ। उनकी क्या सेवा है, क्या भोग है माँ। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे मेरी कुलदेवी के दर्शन करवाइए और मैं उनकी सेवा भक्ति करना चाहती हूँ। आप माँ काली से ऐसी विनती करेंगे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आपको माँ की सेवा करनी है, माँ के सामने विनती करनी है। 11 रुपये या 21 रुपये माँ के चरणों में रख दें और माँ से विनती करें। माँ काली अपने भक्तों के सारे कार्य करने में सक्षम होती है। माँ अपने सारे ही भक्तों के लिए ये कार्य करती हैं कि उनका कौन सा दही देता है, कौन सा ऊत पितर है, या फिर कौन से ऐसे भगवान हैं या कुछ भी भाई रूठे हुए हैं तो वह उन्हें मनाती है, उनके साथ खड़ा करती है। अगर आपके दही देवता है, कुल देवी है या आपके कुल देवता है, वह उन्हें मनाकर आपके साथ करती है। तो माँ काली अपने भक्तों पर सदैव रक्षा करती है, सदैव प्यार बरसाती है। और कुल माँ जागृत देवी है, वह बहुत ही जल्दी जागृत हो जाती है। आपको सपने में आपके घर की कुल देवी दर्शन देगी। आपको ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। अपनी कुल देवी को मनाना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही। इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी। ये जो कुल देवी होती है, ये आज से आपने कोई पूजा में कोई देवी देवता को नहीं बनाया है। यह आपके बड़े बूढ़े दादा परदादा, उनके भी दादा, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपके यहाँ पूजे जाने वाली देवी है, जो आपकी वंश की बेल को आगे बढ़ाती है, आपके कुल को आगे बढ़ाती है। इनका मान सम्मान करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उनके अपने घर के पूजा स्थान पर देसी घी का दीपक जलाएं और माँ से विनती करें कि हे मेरे घर की कुल देवी, मैं आपका आवाहन करती हूँ, आप जहाँ कहीं भी हैं माँ, ये जो दिया मैंने आपके नाम का जलाया है, इसे स्वीकार करें और इस पर आसन ग्रहण कीजिए माँ। और अब नवरात्रे आने वाले हैं तो आप एक नारियल लें और उस पर लाल रंग की चुनरी लपेटें और 11 रुपये लेकर माँ से अरदास करें, माँ से विनती करें कि माँ, मुझे मेरे घर की कुल देवी दर्शन दें और मुझे बताएं कि वह कहाँ पर है, उनका क्या भोग है, और माँ के चरणों में रख दें इस नारियल को और अपने घर के मंदिर में रख दें कुल देवी का नाम लेकर। और माँ काली से प्रार्थना करें कि आप के माँ, मेरे घर की कुल देवी जो भी हैं वह मुझे दर्शन दें। किसी व्यक्ति विशेष के वह कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपको बताए कि वह कहाँ पर हैं। मतलब आप किसी भी तरह से आपको पता लग जाएगा। तो आपको क्या कर, आप दूसरा ये उपाय भी कर सकते हैं कि एक सुपारी लें, उसको पहले जल छिड़कें थोड़ा सा, उसके बाद उस पर कलावा लपेटें और कहें, कलावा लपेट कर के माँ वस्त्र ग्रहण कीजिए। उसके बाद में उस पर कुमकुम लगाइए और कहिए माँ, आप श्रृंगार ग्रहण कीजिए
और हे कुलदेवी, आप श्रृंगार ग्रहण कीजिए, पुष्प चढ़ाएं, माँ से विनती करें कि हमारे घर में स्थान ग्रहण करें, हमारे घर में वास करें और हमें दर्शन दें, ताकि हम आपकी पूजा कर सकें। हमसे कोई गलती हो गई है माँ तो हमें माफ़ करें। आप यह उपाय करें, आपको सपने के माध्यम से आपके घर की जो भी कुलदेवी है आपको आके दर्शन देंगी, आपको बताएंगी कि मैं ये हूँ, मैं इस मंदिर में हूँ, ये मेरा भोग है। और आप जो है कुलदेवी की पूजा अर्चना शुरू कर दीजिए। तो कुलदेवी की पूजा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनके बिना हमारा किसी भी पूजा, किसी भी सिद्धि, कोई भी कार्य हमारा पूर्ण नहीं हो सकता है। कुलदेवी की कृपा जब हम पे होती है तभी हम किसी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, किसी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और सिद्धियां हमारी तरफ आकर्षित होती हैं, भगवान हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। तो हमारे घर में जब हम अपनी कुलदेवी, आपको कुछ भी अगर नहीं हो रहा है, आप अपनी कुलदेवी का ही नाम लीजिए, उन्हीं की पूजा कीजिए। मैं क्या करती हूँ, रोज की जो पूजा करती हूँ उसमें एक दिया रोज डेली मेरा नियम है, मैं एक कुलदेवी माता के नाम का जरूर जलाती हूँ। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि चमत्कार होते हैं और चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में कि आपकी जो कुलदेवी है उनका वास आपके घर में हो चुका है और आपके कार्य बनने लगे हैं। जो भी रुके हुए कार्य थे, जो भी था, वह सब, आपकी परेशानियां खत्म हो गई हैं। आपके घर में शादियां जो नहीं हो रही हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी के बेटा नहीं हो रहा है, किसी के संतान नहीं हो रही है, या और भी कोई ऐसे कार्य हैं जो आपके बंधे हुए कार्य आपके खुलने शुरू हो जाएंगे। आपके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वह खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको यही कार्य करना है कि अपनी कुलदेवी के मंदिर में जाना है। होली, दिवाली, अब दिवाली आने वाली है। जय माता दी।